नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है वो जून के महीने में आने वाली है, मगर क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हो? क्या बेसिकली 75 दिन के इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो? तो चलिए जानते हैं। देखिए, यकीन मानिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ देख कर ना अच्छे अच्छे जो बेसिकली तैयारी कर कर बैठे हुए थे उन विद्यार्थियों के भी पसीने छूट गए थे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी थी। 17,000 के आसपास वैकेंसीज थी और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 135 चली जाएगी और बहुत ही ज़्यादा जाएगी तो 140 चली जाएगी। मगर किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। तो यकीन मानिए, इस हार्ड चैलेंज के बेसिस पर इस बार कट ऑफ चाहे 154 155 ही क्यों ना चली जाए या उससे ऊपर भी चली जाए, आप कट ऑफ से कम 4 से 5 नंबर ऊपर ही रहेंगे अगर आपने इस 75 दिन हार्ड चैलेंज को स्वीकार कर लिया तो। ठीक है, स्वीकार आपको करना है, देने वाले तो बेसिकली हम हैं। हम आपकी तरफ चैलेंज फेंक रहे हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इस हार्ड चैलेंज को? तो चलिए पहले तो ये समझते हैं कि ये हार्ड चैलेंज है क्या, क्या करना होगा आपको इसमें, कैसे करना होगा, कितना करना होगा और क्यों करना होगा, वजह क्या है इसके पीछे की। कि अगर आपने ये हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको समस्या का सामना करना पड़े। देखिए, एसएससी सीजीएल हम सभी लोग जानते हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। कुल मिला के 60 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 तो होती है, प्रति एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं और कुल मिला के 100 प्रश्न आते हैं। आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंपैरिजन कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली ये देखने के लिए मिलता है। मतलब इंग्लिश, मैथ्स, जीके और रीजनिंग, इसके 25-25 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रति एक प्रश्न 2 नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और हल्का सा ही मैं बेसिकली प्री को ही डिस्कस कर रहा हूँ। पहले प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं 75 दिनों में, है ना, हार्ड चैलेंज लेके। उसके बाद मेंस के लिए कम से कम 35, 40, 45, 50 दिन तो हमें मिल ही जाएंगे। फिर वहाँ पर एक चैलेंज रख लेंगे ताकि उसके बेसिस पे हम हमारा मेंस भी क्वालिफाई कर लें। बट यकीन मानिए, अगर आपने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करी है तो मेंस आप निकाल लेंगे। अगर आप 40 दिन 45 दिन भी लगातार मेंस के लिए मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा। एक बार हल्का सा ना मैं आपको फिर भी लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखाना चाहूँगा 2024 की। 153.18 ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, जब अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही थी। और भैया यूआर की ये है, और ओबीसी के अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे 146.26, तो ये कट ऑफ थी। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कट ऑफ हाई चली जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन से परे थी। तो इस बार यकीन मान के चलिए कि अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में सोच के कि ठीक है मेरे तो 125 बन रहे, काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर आप ओबीसी में भी हैं और अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं ठीक है मैं तो 130 के आसपास पहुंच रहा हूँ, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको अब यहाँ से 75 डेज हार्ड चैलेंज लेना होगा। तो चलिए उस हार्ड चैलेंज को डिस्कस कर लेते हैं। वो हार्ड चैलेंज आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो 75 डेज हार्ड चैलेंज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 75 डेज ये हार्ड चैलेंज जो है वो क्या होने वाला है आपके लिए, और कैसे इस हार्ड चैलेंज के बेसिस पर आप अपने एग्ज़ाम को इस बार क्वालिफाई कर ही जाएंगे। ठीक है, इस बार अपने एग्ज़ाम को आप प्री को क्वालिफाई करके मेंस तो लिखेंगे ही। अगर हम बात करें सर, तो देखो पहले उन एरियाज़ को देखते हैं जहां पर आपके नंबर बन सकते हैं। सबसे पहले रीजनिंग वाला सेक्शन उठाते हैं सर, कि रीजनिंग में आप जानते हैं कि नंबर जो है वो बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहीं से कवर कर लेते हैं, है ना, सीधा, ताकि उस पेज को हम बचा पाएंगे। तो यहाँ पे 75 हार्ड डेज चैलेंज को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे रीजनिंग वाला सेक्शन, मैंने कहा यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और देखिए जो एक विद्यार्थी होता है ना, वो 17-18, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, मान लीजिए 20 लाख फॉर्म भरे गए एक एग्जाम्पल के तौर पे, उस 20 लाख में से वही 10-11 लाख विद्यार्थी फॉर्म देने गया, तो उस 11 लाख में से हो सकता है कि लगभग 9 लाख के आसपास या 8 लाख के आसपास विद्यार्थी ऐसा होगा जिनके 16 से 17 प्रश्न यहाँ पे ठीक हो रहे होंगे अगर वो अभी भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। मगर अगर आप हार्ड चैलेंज के बेसिस पे जाएंगे तो आप कम से कम इसमें 23 प्रश्नों के आसपास पहुंचेंगे, 23 क्वेश्चंस के आसपास पहुंचेंगे तो ही काम बनेगा। ठीक है, अगर आप हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इसमें 23 क्वेश्चंस के आसपास पहुंचना पड़ेगा, तभी यकीन मानिए वो 153 का जो आंकड़ा है ना उसके ऊपर आप निकल पाएंगे, 160 के ऊपर आप निकल पाएंगे और इस बार प्री आसानी से क्वालिफाई होकर मेंस को आप लिखेंगे, मतलब मेंस वाला पेपर आप दे पाएंगे। ठीक, तो 23 क्वेश्चंस सही करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, मतलब ये 16-17 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं ना, इनको तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए।
मगर जो आपके क्वेश्चन यहाँ के अलावा गलत हो रहे हैं, मतलब 16 से अगर आप 23 का बेसिकली डाटा देखेंगे तो 7 प्रश्न यहाँ से आपके ऐसे हैं जो गलत हो रहे हैं। लगातार आप उन प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। 23 तक पहुँचने का प्रयास कीजिए, 25 से 25 पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ 7 वो ऐसे क्वेश्चंस के आपको टॉपिक्स को देखना है और उन टॉपिक्स को आपको बेसिकली कवर करना है अच्छे से। इन 7 क्वेश्चंस के आपको टॉपिक को देखना है कि भाई वो कौन कौन से टॉपिक है जिसमें लगातार मेरे नंबर कट रहे हैं, और उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको लगातार वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि एग्जाम में आप आसानी से 23 प्रश्नों को छू पाएं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रीजनिंग का कि रीजनिंग में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद सर बात करते हैं थोड़ी सी मैथ्स के बारे में, क्योंकि मैथ्स में देखिए ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, मतलब कैलकुलेट अगर आप कर रहे हैं अच्छा तो काम बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। देखिए सर, एक एवरेज विद्यार्थी जो होता है ना, वही अगर मैं वहाँ से दोबारा डाटा निकालूं 1 लाख में से, तो वो जो एक एवरेज विद्यार्थी होता है ना, वो 12 से 13 प्रश्न सही कर पा रहा है। इतने सही कर पा रहा है कितने में से? 25 में से वो इतने प्रश्न सही कर पा रहा है, 25 में से वो इतने प्रश्न सही कर पा रहा है। एक एवरेज विद्यार्थी को मैं लेके चल रहा हूँ। देखो यार, जो पहले सुपीरियर है, जो पहले 25 में से 25 कर रहा है, तो उसे मेरे हार्ड चैलेंज की आवश्यकता नहीं है, उसे हमारे हार्ड चैलेंज की आवश्यकता नहीं है, वो पहले ही 25 में से 25 सही कर रहा है। तो भाई ये उस विद्यार्थी के लिए जो बेसिकली चाहता है एग्जाम क्वालिफाई करना, और ऐसी मेजॉरिटी संख्या है ना, ऐसी मेजॉरिटी संख्या 25 में से 25 वाले भाई कम होंगे, मगर मेजॉरिटी संख्या ऐसी है जो भाई 12, 15, 16 इससे ज़्यादा नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ठीक, तो देखो भाई 2 प्रकार की मैथ्स होती है, आप जानते हो, एक अरिथमेटिक होती है, एक एडवांस होती है। अरिथमेटिक के तो देखो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ना हम लोग कवर कर लेते हैं, तो अरिथमेटिक वाले चैप्टर्स तो आपने कवर कर लिए, अरिथमेटिक वाले चैप्टर्स कवर कर लिए आपने, उससे 17 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 17 बेसिकली 18 मान लीजिए, 17-18 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें से आप 12-13 ठीक कर पा रहे हैं। तो गलती कहाँ कर रहे हैं? कैलकुलेशन में, स्पीड में। तो 2 गलतियाँ आपकी हो रही हैं, एक तो आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं और एक आप बेसिकली स्पीड में गलती कर रहे हैं, मतलब स्पीडली कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अरिथमेटिक वाला सेक्शन तो कवर हो जाएगा, कैलकुलेशन और स्पीड इन दोनों को फास्ट कीजिए बेसिकली, और अच्छे से टेबल्स को लर्न कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में करने का प्रयास कीजिए, कलम को नीचे रख कर मैथ्स को सॉल्व करके देखिए, तो आप अरिथमेटिक के तो लगभग मान लीजिए 90-95% प्रश्न ठीक कर लेंगे। अगर 18 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए तो आप 16 के आसपास जवाब दे लेंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको। एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना, एवरेज विद्यार्थी की। तो ये वाला काम हो गया। अब आती है भाई एडवांस मैथ्स की बात। तो देखो यार, एडवांस मैथ्स ना आज से ही शुरू कर दो, जैसे ही आपने ये वीडियो वॉच किया ना, उसके बाद एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं तो ये वाले टॉपिक छोड़ के चला जाऊंगा और एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, नहीं होगा यार, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, होगा नहीं क्वालिफाई, ये चीज़ याद रखिए। क्लियर? तो ये वाला काम भी हो गया, और इन दोनों कामों को, मतलब इसको और इसको कवर करने के बाद यकीन मानिए आप यहाँ भी 23 के आसपास या 22 से 23 के आसपास खड़े हो जाएंगे। ठीक, मगर मान लीजिए 22-23 यहाँ सही, 22 वहाँ सही, 45 के आसपास आप पहुँच गए। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 होता है, बाकी जो नेगेटिव होगा वो अलग है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए सर, इंग्लिश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा PYQ वाले क्वेश्चंस भी रिवाइज करते हैं उतना चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, टॉपिक्स कवर कीजिए, बेसिकली न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालिए, अच्छे बेसिकली जो रिपीटेड सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा इडियम फ्रेज जो रिपीटेड आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे से कवर कीजिए। बेसिकली PYQ को बहुत अच्छे से मजबूत कीजिए और इसमें अच्छे नंबर स्कोर करने का प्रयास कीजिए। बाकी आता है सर GA वाला सेगमेंट। GA वाले सेगमेंट में सर देखो, मैं बहुत सही बात करूँगा, मैं खुद भी एक GA का टीचर हूँ, मतलब जनरल अवेयरनेस, मैं पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, हिस्ट्री का बेसिकली मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये वाला पार्ट टीच करता हूँ। तो मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आपको इसमें इतना ही पहुँचना है, इतना पहुँचना है। अगर आप इतना पहुँच गए तो काम बन जाएगा। ठीक है, इतना पहुँच गए तो काम बन जाएगा सर। मगर ये नहीं है कि आप इसमें उठाकर इतना तो पहुँच रहे हैं मगर 25 के 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं। अटेम्प्ट भी 19-20 ही करने हैं, है ना, 19-20 अटेम्प्ट करके 17 ठीक करने हैं। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और इस अप्रोच के लिए आपको क्या करना है? इस अप्रोच के लिए आपको अपने सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, टॉपिक्स कवर करने हैं। टॉपिक्स बेसिकली हम कवर भी करवा रहे हैं। ठीक है, कहाँ करवा रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो इस अप्रोच के बाद जो मैंने अप्रोच यहाँ पर आपको बताइए कि भाई वो वाला सेगमेंट आप कवर कर चुके हैं, स्पीड बढ़ाइए, एडवांस मैथ्स को कवर कीजिए, इंग्लिश में अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए, PYQs देखिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चलिए, बात बन जाएगी। और इसमें आपको इतने क्वेश्चंस तक पहुँचना है और इतने क्वेश्चंस तक पहुँचने के लिए आपको सारे के सारे थ्योरी के साथ गुजरना होगा। ठीक है, मैंने अगर आप देखेंगे तो 25 में से 17 ही रखे हैं, 8 तो स्किप कर दिए। ठीक, और स्किप इसलिए करें क्योंकि आप 25 में से 20 के आसपास अटेम्प्ट कर पाएंगे, इतने ही आते होंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं होता भैया कहाँ से गिर गए। ठीक है, चलिए
अब इस अप्रोच के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, तो देखिए सर, इस अप्रोच के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बेसिकली पता होना चाहिए जहां से आपको तैयारी करनी है एसएससी सीजीएल के संदर्भ में। तो देखिए इस समय हमारा बिग समर सेल ऑफर चल रहा है जिसमें अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, इसके अलावा प्राइम कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है प्राइम कूपन कोड यूज़ करने पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे मास्टर पास मिल जाएंगे, एसएससी के लिए, एसएससी रेलवे दोनों के लिए मास्टर पास मिलते हैं 24, 12 और 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए गौरव 5.0, 4.0 बैच मिलते हैं, फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर प्रॉपर थ्योरी, इंग्लिश के वो टॉपिक्स जो आपके वीक हैं, मैथ्स के वो सभी टॉपिक्स बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जिसके बेसिस पर आप वो उतना डाटा अचीव कर सकते हैं। अगर आप सर 75 डेज ये हार्ड चैलेंज इसके बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं तो यकीन मानिए इस बार बहुत एक्स्ट्रा चांसेस आपके होंगे, मतलब बहुत ब्राइट चांसेस होंगे कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो टीयर 1 के साथ टीयर 2 की भी हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे विद टेस्ट सीरीज। और अगर आप प्राइम कोर्स में जाते हैं, इस प्राइम वाले सेगमेंट में जाते हैं, तो आपके घर 14 पुस्तकें भी भेजेंगे और प्रीवियस बैच का एक्सेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे एकदम मुफ्त, ठीक है। तो इसके साथ हम तो बेसिकली चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। 75 हार्ड डेज चैलेंज हमने तो ले लिया है। क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो जुड़ जाइए सर आज ही इस बैच के साथ। इसके अलावा आपको फाउंडेशन बैच हमारा मिलता है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के लिए लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, ये बैच आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको हमारी टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर इस 75 डेज हार्ड चैलेंज में कोई समस्या आपको आ रही है तो उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हर तरीके से आपको मेंटोर करेंगे, समझाएंगे, गाइडेंस देंगे और किस प्रकार से आप वो अपना 120, 125 से 160 तक, 170 तक पहुंच सकते हैं उसकी भी आपको गारंटी देंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डाउट रहता तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।